Hello friends, I'm Ravinder Singh Pullar from Strength and Soul Foundation, लाइफ कोच। आज हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी मन से रिलेटेड, कि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। ये सारा खेल जो है ये मन से संबंधित है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो सर्कुलेशन जो हम लोग समाज के साथ और गृहस्थ के साथ, जीवन के साथ, लोगों के साथ जब हम विचरते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो हमारे मन का होता है। आप कह सकते हो मेरा मन ही शत्रु है, आप कह सकते हो मेरा मन ही मित्र है। बात करूंगा कि सचेत रहने की ज़रूरत है। सचेत जो मेरे विचार मेरे मन में पैदा होते हैं, और जो विचार मेरे मन में पैदा होते हैं, इन विचारों की सबसे बड़ी जो समस्या है, ये मेरे शारीरिक ढांचे पे इसका बहुत बुरा असर और बहुत अच्छा असर प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसे विचार जीवन में हम लोग पैदा करते हैं जिसके मेरा शरीर बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होता है, और एक फिज़िकली हम लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। मन सारा दिन भटकता है। मन के भटकने का कारण है वो एक वाइब्रेशन मोड पे रहता है सारा दिन। वाइब्रेशन मोड, ऐसे कहते हैं कि एक वाइब्रेशन, मेरा मन जो है कंपन पैदा करता है। जो चीज़ कंपन पैदा करती है वो कभी भी आसान नहीं हो सकती। आप समझ सकते हो, कांपती हुई चीज़ को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कंपन में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्रियाशील नहीं हो पाती। और जो चीज़ मन की, क्योंकि देखो, अगर किसी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो मन की। ये वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, और मन की इस नकारात्मक एनर्जी से मेरा और मेरे शरीर का या मैं दुनिया में जो विचरता हूँ वहाँ रिश्ते खराब होते हैं, और मेरी बहुत सारी जो संभावनाएं होती हैं वो खराब हो जाती हैं। हमेशा मन को शैतान के रूप में नहीं देख सकते या शत्रु के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति है जो बेअंतहा है। उसको सिर्फ साधने की ज़रूरत होती है। एक बार साध लेते हो तो ये आपकी कल्पना शक्ति के साथ मिलके बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट पैदा कर देता है। बड़ी से बड़ी जो मुश्किल है उसको आसान कर देता है। बड़ी से बड़ी जो विपदा है या आपकी रुकावट है वो आपको उसका सलूशन दे देता है। लेकिन हम मन के प्रति हमेशा जो होते हैं नकारात्मक ही रहते हैं, कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा मन नहीं टिकता, जब मैं कोई पाठ करता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन टिकता नहीं है। इसको टिकाना है आपने, और बड़ा आसान तरीके से टिक सकता है। लेकिन उसको थोड़ा सा, तो मन की एक खासियत ये होती है कि मन जो है कार्यशील शक्ति है, वो कभी फ्री नहीं बैठ सकता। तो आपको करना क्या है कि आपने उसको क्रियाशील ही रखना है। सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव अगर आप कर रहा है तो उसको पॉजिटिव क्रियाशील कर दीजिएगा, उसको सकारात्मक करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आप नकारात्मक विचारों को आप सकारात्मक में तब्दील करते हो तो मन जो शत्रु हुआ है वो मित्र हो जाता है। आपके लिए सॉल्यूशंस पैदा करता है, आपकी परेशानियों का अंत करने लग जाता है। जो मन परेशानी पैदा कर रहा है वो वही सॉल्यूशन क्रिएट करता है। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना होता है अपने माइंड को, सोल को, आत्मा को, अपनी चेतना को और अपनी बॉडी के साथ। ये जब तीनों चीज़ें एक अलाइन हो जाती हैं तो आप दुनिया का कोई भी कार्य संभव है आपके लिए। और मन एक ऐसी खासियत है कि मेरे शरीर जो है, मेरे जो शरीर का तंत्र जो है, अंदर जो मेरे शरीर में सेल्स हैं, जितनी बॉडी के सेल्स हैं जिसे हम कहते हैं, उन सब में मेम्ब्रेन्स है। जैसे मेरे
शरीर में ब्रेन है, उन सेल का भी ब्रेन है, उनको मेमोरीज कहा जाता है। मेरे विचार में, मेरे बुद्धि में, मेरे दिमाग में, मेरे मन ने एक नकारात्मक विचार पैदा किया मेरे शरीर के प्रति, तो मैं पूरे शरीर की तंत्र में वो मैसेज मेरी बॉडी में, मेरे सेल्स को कन्वे हो जाता है। जैसे ही मैं कहा मैं दुखी हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी में वो जो सेल्स की जो मेमोरीज में चला गया मैं दुखी हूँ, तो आप दुखी की संभावना होनी शुरू हो जाती है। मन की शक्ति इतनी है, अगर मान लो कि अगर आप घर में रहते हो तो एक आदमी बड़ा निकम्मा है, निठल्ला है, अच्छा है, लेकिन कह लो कि फैमिली में अच्छे भी चल रहा है, उसको सिर्फ आप 1 महीने तक ये करो ये बेकार आदमी है, ये बेकार आदमी है। आप 1 महीने के लिए उसको कहना शुरू कर दो, तो यकीन मानो 1 महीने के बाद वो आदमी निकम्मा ही हो जाता है। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, उसकी जो तंत्र ऊर्जा के साथ जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके माइंड तक पहुंचती है। उसका माइंड और आपके माइंड की कॉन्शियसनेस जो है एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती है, जिससे वो आदमी भी निकम्मा होना शुरू हो जाता है। उसकी जगह अगर कोई निकम्मा है तो उसको ये कहना शुरू कर, नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी ये घर का वो वाइफ बड़ी अच्छी है या पति बड़ा अच्छा है, आप कहना शुरू कर दो, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो टेलीपैथी पावर है वो मन से आप उसको कर सकते हो, किसी को हील कर सकते हो, किसी को ठीक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मन की शक्ति का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और मन की शक्ति तब तक काम नहीं कार्यशील नहीं होती जब तक वो मन शांत नहीं होता। और मज़े की बात ये, मन शांत कभी भी नहीं होता। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन शांत कैसे होगा, मन शांत कैसे किया जाए। मन कभी शांत नहीं होता। अगर मन शांत हो गया तो सारा कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक कंपन शक्ति को, एक क्रियाशील शक्ति को हम शांत कैसे करें। क्रियाशील शक्ति को शांत नहीं करना है, आप उससे कार्य करना है, आप उसको कोई काम देना है, आप उसको कोई काम में बिजी करना है। उसके लिए क्या करना है, अपने विचारों को, सिर्फ विचारों को वॉच आउट करना है। मेरा मन क्या, मेरा दिमाग है, मेरा मन क्या विचार पैदा कर रहा है, बस आपने उस विचारों के प्रति सजग रहना है। सुबह उठते ही शाम तक आपके दिन में लाखों करोड़ों विचार आते हैं, और उस विचार के प्रति आपने सिर्फ क्रियाशील विचारों के प्रति आपने सजग रहना है। कौन सा विचार जो है मुझे नकारात्मक कर रहा है, कौन सा विचार मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा है, कौन सा विचार मुझे शारीरिक पीड़ा पैदा कर रहा है। आपने जिस दिन ये चीज़ शुरू कर देते हो, सिर्फ उसको सजग रह के देखना है, उसके साक्षी बनना है वो क्या कर रहा है। जैसे ही वो आप साक्षी बनना शुरू हो जाओगे, आपका मन जो क्रियाशील मन जो है, आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हो, तो वो आप धीरे धीरे उन विचारों को, उसके प्रति संयम ला सकते हो। उन विचारों को आपने सिर्फ क्या करना है, ट्रांसम्यूट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसी सकारात्मक विचारों में। मान लो एक छोटी सी बात है, मैं कोई आपका नुकसान हो रहा है, आप गाड़ी में जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, या आपकी स्कूटर ख़राब हो गया, या कोई साइकिल ख़राब हो गया, तो आपने उस कार बाजारों में, वहाँ क्या होता है, जब गाड़ी ख़राब होती है तो आप टेंस हो जाते हो, यार क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, मैं बड़ा ज़रूरी जाना था, ये सारा रुक गया यहाँ पे। आप नकारात्मक विचार के साथ नकारात्मक विचारों को और जोड़ते हो, उसकी एक कड़ी बनाते हो, और जो कड़ी बन रही है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा संगल बनने वाला है, आपके लिए बहुत बड़ी इंटरप्शन बनने वाली है। तो वैसे ही वहीं के वहीं अगर उस विचार को कहे चलो अच्छा है यार, कोई बात नहीं, ख़राब हुआ इससे बेटर है, जो कोई वजह रही होगी, उस विचार को उसे तुरंत पॉजिटिव करना है। विद इन सेकेंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप विचार को अगर पॉजिटिव करोगे तो क्या होगा, वो जो आप परेशानी में पड़े हो, तुरंत वो परेशानी आपके लिए सुविधा बनने लग जाएगी। आप कभी करके देखना, उसी वक्त कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई आपके लिए सहायता के लिए पहुंच जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हुए हो। तो अब पॉजिटिव वाइब्रेशन मैंने जो एमिट करनी शुरू करी, तो उसी वक्त पॉजिटिव और पैदा हुआ, उसके साथ वो पॉजिटिव लिंक जुड़ा, और आपके काम जो खराब हुआ था सीधा होने लग गया। लेकिन करना सिर्फ आपको नेगेटिव को पॉजिटिव विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, जितनी मर्जी कोई दुविधा आ गई है उसको पॉजिटिव कीजिएगा। सेकंड थिंग, अब हर बात पे, अब छोटी सी, अब कहते हो मैंने इस मन को कैसे काबू में कर, देखो
आप सड़क पे गुजरते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, तो आप जब गाड़ी में यहाँ जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ऑन द रोड, तो आप वेट करते हो कि कब थोड़ा सा मुझे गैप मिले तो मैं बीच में से निकल जाऊँ। जैसे ही आप ट्रैफिक को, अपने विचारों के ट्रैफिक को देखते हो, दैट इज माइंड ट्रैफिक, यू आर वॉचिंग द ट्रैफिक ऑफ योर माइंड, तो वहाँ जैसे ही मेरे विचारों को आप देखते हो तो अब विचार जो हैं धीरे धीरे अब शांत हो रहे हैं, और जैसे ही शांत हो रहे हैं तो मैं उसमें से गुजर सकता हूँ, मैं उस ध्यान में गुजर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आंख बंद करके मेडिटेट कर रहा हूँ, आप आंख खुल के भी मेडिटेट कर सकते हो। हाउ इज़ पॉसिबल? पॉसिबल इज दैट बट जस्ट आई अवेयर अबाउट माई थाट्स ओनली, दैट इज़ मेडिटेट। जब आप अवेयरनेस में चले गए हो, जब हर चीज़ विचार को आप देखना शुरू कर देते हो, तो वो पॉजिटिव और जो आपका जो पॉजिटिव वो चीज़ बननी शुरू हो जाती है। और थर्ड थिंग इज हाउ टू थिंक अबाउट। मैंने वो जो मेरे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसको मैं कैसे विजुलाइज करूं, कैसे मैं उनको देख पाऊं। आप अपने विचारों के प्रति, अभी सामने वीडियो चल रही है, 1 सेकंड के लिए आपने अपने आप को विजुलाइज करोगे, आप कितने विचार आपके दिमाग में चल रहे हो। जब ये वीडियो देख रहे हो तो कितने विचार चल रहे होंगे आपके दिमाग में। जस्ट आप उसको 1 सेकंड के लिए उनको एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, मेरे वीडियो देखते देखते कौन से विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अगर आप उस पर विजुलाइज करना, छोटी छोटी आप हैबिट डालो, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब मैं अपने विचारों के प्रति प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ तो मेरे विचार जो हैं थमने शुरू हो जाते हैं, मैं अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव कर सकता हूँ उसी वक्त, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि वाइब्रेशन मोड का जो मेरा माइंड है वो उसी वक्त, उसी क्षण जो है वो मेरा माइंड को पॉजिटिव कर देता है और मैं सुखद होना शुरू हो जाता हूँ। आपने देखा होगा विचार बड़े तरह के आते हैं, कई बार खुशी के विचार से भी इंसान मर जाता है। कई बार देखा होगा, आपने सुना होगा किसी की लॉटरी निकली, वो बड़ा खुशी में, वो बड़ा खुश हो गया विचार से, हाँ मेरा ये पैसा आ गया, मैं दोनों, एकदम से वो शरीर में इतनी तीव्र ऊर्जा पैदा हुई, वो उसका हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि वाइब्रेशन जो है उस पर काम कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ संयम से देखना पड़ता है और आप कर सकते हो। अब मैं छोटी सी आपको एक टिप देता हूँ, आप मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ ध्यान। मेडिटेशन के लिए कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जस्ट अवेयर अबाउट योर थॉट्स, कौन से थॉट्स मेरे मन में, मेरे विचार में चल रहे हैं। आप मान लोगे कोई, आप गुटखा पढ़ रहे हो, मान लोगे आप कोई चालीसा पढ़ रहे हो या कोई मंत्र पढ़ रहे हो, तो पाठ करते समय आपके विचार चल रहे हैं साथ में, आप कहीं और चल रहे हो, तो आप उस क्षण के लिए उसी वक्त अपने उन विचारों के ऊपर अवेयर हो जाइए कि कौन सा विचार आया था जब मैं पाठ कर रहा था, जब पढ़ रहा था या स्टडी कर रहा था, ये कौन सी चीज़ है जो मुझे इंटरप्ट कर रही है। जस्ट यू फोकस ऑन दैट। तो जैसे जैसे आप उसको माइंड को रोकना शुरू करोगे, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तुम रुक जा, वो बार बार आपको करेगा। आपको सिर्फ उसको चेंज ओवर, ट्रांसफॉर्म करना, उसको खींच के अपने जो भी आप क्रिया पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या आप ध्यान लगा रहे हो, या मेडिटेट कर रहे हो, या आप कोई पाठ पूजा कर रहे हो, उस मन को, उस विचार को, अपने मन को वहाँ लेके आइएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया बढ़ाएंगे, तो आपका ध्यान वहाँ सिमटना शुरू हो जाएगा, आपका मन वहाँ लगना शुरू हो जाएगा। आप जो भी क्रिया कर रहे हो, स्टडी है, पाठ पूजा है, या कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कार्य करते समय भी ध्यान कहीं और। कई बार हम, कोई आदमी आया है आपके ऊपर, शॉप के ऊपर, आप सामान दिखा रहे हो लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। बस आप, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, बार बार भटक रहा है मेरा ध्यान, उसको खींच के लाना है, उस विचारों को खींच के अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आना है। माइंड को बोलना है कि भाई रुक जा, यहाँ थम जा, हमने ये काम जो कर रहे हैं इसी को करना है। जैसे जैसे आप ये हैबिट बनाओगे, आप इस चीज़ को करने में सक्षम हो जाओगे। आप कोई भी चीज़ दुनिया में, जैसे आपका मन जो है आपके कंट्रोल में आने लग गया, आप दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते हो। माइंड आपका इतना पावरफुल है, जस्ट द थिंक अबाउट योर, जो आपकी चेतना और माइंड जैसे ही आपका एक एकाग्र हो जाता है, तो आप दुनिया का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हो। आप दुनिया के किसी आदमी को हील कर सकते हो, दुनिया के किसी आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो।
जस्ट ऑफ वेयर अबाउट योर थाट्स, बट वेयर अबाउट योर माइंड। इतना ही आज का थोड़ा सा सेशन है। उसके बाद में वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑफ यू, ब्लेस यू।